आज एक घटना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश को उस घटना का याद आता है। महत्वपूर्ण इसलिए कि उस दिन भारत में कई लोगों की जानें गई थी। ये घटना है भोपाल गैस त्रासदी की। भोपाल गैस त्रासदी में जो लीकेज हुआ उसमें कई लोगों की जान गई। आज ही का दिन था, 1984 ईस्वी में ये सब कुछ हुआ था। क्या है खबर, आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के बाद सुबह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ने हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों की संख्या को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन त्रासदी की गंभीरता को लेकर किसी को कोई शक और शुबा नहीं होगा। इसीलिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मरने वालों की संख्या हज़ारों में थी। प्रभावितों की संख्या लाखों में हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उस मनहूस सुबह को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहा कर ले जा रहे थे और लोगों की मौत देखने को मिल रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखों और सांस लेने में परेशानी होने लगी। जिन लोगों के फेफड़ों में बहुत गैस पहुंच गई थी वे सुबह देखने के लिए जीवित भी नहीं रहे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 3000 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर सरकारी स्रोत मानते हैं कि ये संख्या करीब 3 गुनी ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 15,000 से भी अधिक रही होगी। पर मौतों का ये सिलसिला उस रात शुरू हुआ था, वह बरसों तक चलता रहा। यह 3 दशक बाद भी जारी है, जबकि हम त्रासदी के सबक से सीख लेने की कवायद में लगे हैं। जानकारों की माने या सूत्रों की माने तो कार्बाइड फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था और इसका कारण यह था कि फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से पानी मिल गया था। इस घटना के बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और इसके परिणाम स्वरूप टैंक में दबाव बना। अंततः टैंक खुल गया और गैस वायुमंडल में फैल गई। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बनी झुग्गी बस्ती के लोग ही थे। ये वे लोग थे जो कि रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर के गांवों से आकर यहाँ पर रहा करते थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ले ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र 3 मिनट ही काफ़ी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा। हालांकि इससे पहले के अवसरों पर इसने कई बार लोगों को चेतावनी भी दी थी। जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए। संख्या भी इतनी अधिक कि लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं रही। बहुतों को दिख नहीं रहा था तो बड़ी संख्या में लोगों का सिर चकरा रहा था। सांस लेने में तकलीफ तो हर एक को हो रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों का इलाज किया गया। जैसी कि आशंका थी कि शुरू में डॉक्टरों को ही ठीक तरह से पता नहीं था कि क्या इलाज किया जाए। शहर में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जिन्हें मिग गैस से पीड़ित लोगों के इलाज का कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन वर्ष 1984 में हुई इस हादसे से भोपाल उबर नहीं पाया है और जब जब इसकी याद रहेगी तब तक इसके उबरने की संभावना भी नहीं होगी।